आप सभी वर्कर्स ध्यान दें, पोषण ट्रैकर में अब फिर एक नया अपडेट आया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर पोषण ट्रैकर लिखें और यहाँ पर जो अपडेट दिया हुआ है यहाँ से पोषण ट्रैकर को अपडेट करें। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ अपडेट पर जाएंगे और अपडेट पर जाने के बाद अभी प्रोसेसिंग हो रही है। पोषण ट्रैकर हमारा पूरा डाउनलोड हो गया है, अभी इसमें इंस्टॉलेशन चल रहा है। अब हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर पर जाते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर पर जाने के बाद हम यहाँ लॉगिन करेंगे। आप देखेंगे ये हमारा वर्जन 24.8 है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वर्जन 24.8। तो अभी यहाँ से लॉगिन हो रहा है और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अभी कुछ एरर आ गया इसमें, हम एक बार फिर से लॉगिन करते हैं। अभी हमारा ओपन हो गया है पोषण ट्रैकर और अब हम देखते हैं कि इनमें क्या नया अपडेट आया है। अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, एप्लीकेशन में कुछ थोड़ी दिक्कत लग रही है। और अब हम यहाँ पर जो हमें बेनिफिशियरी ऐड करने हैं, मेन अपडेट हमारा यहीं पर आया हुआ है। तो हम यहाँ पर बेनिफिशरीज़ पर जाते हैं और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हम यहाँ पर प्लस पर जाते हैं और हमें कोई भी लाभार्थी ऐड करना है तो हम उसके लिए जो कैटेगरी दी हुई हम यहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखिए कि हमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो हमें यही प्रोसेस समझना है कि हमें अब लाभार्थियों को रजिस्टर कैसे करना है। पहले दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड, द ओल्ड रजिस्ट्रेशन फ्लो इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे हम पहले रजिस्ट्रेशन करा करते, अब वो प्रोसेस हटा दिया है। अब आपको नई तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। eKYC एंड फेस कैप्चर आर नाउ मैंडेटरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशरी। यानी कि आपको लाभार्थी का eKYC और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। अब लिखा हुआ है कि इनके लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए और एडोलेसेंट गर्ल के लिए, द आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट परफॉर्म eKYC एंड फेस कैप्चर ऑफ द बेनिफिशरी। आपको इन सभी का eKYC और फेस कैप्चर करना है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए इट इज़ मैंडेटरी टू परफॉर्म eKYC एंड फेस कैप्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आपको पता ही है कि हमें जब हमने बच्चे का FRS करना होता है तो हम कभी भी बच्चे का फेस कैप्चर नहीं करते हैं, बल्कि कई आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर गलती कर देती हैं। वो बच्चा खुद के आधार से ऐड होता है तो बच्चे का ही फेस कैप्चर कर देती हैं। तो यहाँ पर हमें मदर, फादर और गार्जियन इनमें से किसी एक का फेस कैप्चर करना है, यानी कि FRS का प्रोसेस करना है। अब आपको पता है eKYC रिक्वायरमेंट्स, यानी कि eKYC करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। eKYC के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आधार नंबर होना चाहिए और लाभार्थी के पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उनका आधार से लिंक है, यानी कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर लाभार्थी का OTP जाए और OTP वेरीफाई कर सकें। क्योंकि बिना OTP एंटर किए हमारा eKYC प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है और OTP उस नंबर पर जाता है जो लाभार्थी का आधार में रजिस्टर्ड होता है। अब नेक्स्ट है हमारा FRS रिक्वायरमेंट्स। द पर्सन अंडरगोइंग फेस कैप्चर, यानी कि जो भी पर्सन फेस कैप्चर के लिए फेस कैप्चर करवा रहा है अपना, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट गर्ल और मदर, फादर और गार्जियन बच्चे के केस में, मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप जिसका भी FRS कर रहे हैं वो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे इसे अंडरस्टूड करेंगे। अंडरस्टूड करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जिसका भी, यानी कि जो भी ऐड करनी है, महिला यानी कि प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर या कोई भी ऐड करना है, तो हम यहाँ पर पहले आधार नंबर डालेंगे
और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ही आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलिए हम बैक जाते हैं। अब हम यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर वाले बच्चों में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आप इनका कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे हम यहाँ पर इसे अंडरस्टूड करेंगे और अंडरस्टूड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बच्चों के लिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चे का फेस कैप्चर करना है। हमें मदर का, फादर का या गार्जियन का फेस कैप्चर करना है। और यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि हमें मोस्टली किसका करना है। यहाँ पर दिया हुआ है मदर्स आधार रिकमेंडेड, यानी कि जहाँ तक हो सके आप मदर का ही EKYC यानी कि FRS करें। इसके बाद हमें दिया हुआ है फादर्स आधार इन केस मदर डजंट हैव आधार और इन केस मदर हैज़ पास्ड अवे। आप फादर के आधार से बच्चे का FRS तब करें जब या तो मदर के पास आधार नहीं है या मदर की डेथ हो चुकी है। और नेक्स्ट है हमारा गार्जियंस आधार इन केस चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड, यानी कि अगर बच्चे को गोद लिया हुआ है तो आप गार्जियन के आधार से ऐड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद अब आप यहाँ पर हमने मदर सेलेक्ट किया हुआ है तो हम यहाँ पर मदर का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम पहले लाभार्थी को ऐड करा करते, हमारे पास प्रॉपर फॉर्म खुला करता, पहले हम नाम डाला करते लाभार्थी का, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाला करते। लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज कर दिया है और ये चेंज इसीलिए करा गया है ताकि आपका जो FRS का काम है वो साथ के साथ पूरा हो जाए और आपका काम बिल्कुल भी पेंडिंग ना रहे। तो आप सभी वर्कर्स अब आप अपने जितने भी बेनिफिशरीज़ को ऐड करेंगी आपको इस तरह से ही उनका सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे हम एक बार यहाँ फिर से प्लस पर जाते हैं और हम एक बारी 3 to 6 ईयर में भी चेक कर लेते हैं। अब 3 to 6 ईयर में भी सेम प्रोसेस कर दिया गया है तो हम यहाँ पर अंडरस्टूड पर जाते हैं और यहाँ पर आपको जैसे हम 6 मंथ टू 3 ईयर के बच्चों का करा करते FRS, अब सरकार ने 3 to 6 ईयर के बेनिफिशरीज़ का भी ये मैंडेटरी कर दिया है। तो आप यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर करने के बाद हमने यहाँ पर मदर को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मदर को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमने प्रोसीड पर जाने के बाद मदर का ही आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें जो उनका आधार से लिंक है। तो आप सभी वर्कर्स अब जब भी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करें तो आपको प्रॉपरली इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। जो पिछला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उस तरीके से अब आप लाभार्थियों को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी वर्कर्स देखें कि जो हमारा ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है 24.8, इसमें जो बदलाव किया गया है वो बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लिखा हुआ है न्यू फ्लो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन लग रही है, लेकिन अब जो पूरा प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो गया है। अब जैसे हम पहले लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करा करते हम वैसे नहीं करेंगे। पहले हमें जो भी बेनिफिशरी ऐड करना है हमें उनका FRS का प्रोसेस करना होगा। और बच्चे के केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। आपने इन तीनों में से पहली प्रायोरिटी मदर को ही देनी है। मदर के बाद आप फादर को प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आपने गार्जियन का करना है। और अब आपने देखा था कि पहले 3 to 6 ईयर्स के बेनिफिशरीज़ का हम कुछ नहीं करा करते, हम उन्हें सिर्फ डायरेक्टली HCM दे दिया करते, मींस उनका हम FRS का प्रोसेस नहीं करा करते। लेकिन इस नए अपडेट में जब हम 3 to 6 ईयर के बेनिफिशरीज़ को भी ऐड करेंगे तो हमें उनका भी FRS करना पड़ेगा। तो आप सभी वर्कर्स जो ये अपडेट आया हुआ है इसके अनुसार ही कार्य करें और प्ले स्टोर से अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लें। और जो ये नया अपडेट आया हुआ है इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा लगभग 2 महीने पहले ही जारी कर दी गई थी और उस वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। उस वीडियो का लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा ये नया अपडेट आया था बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।